told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be. हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का दिन हम शुरू कर रहे हैं अम्मी के घर से और 7 बज रहे हैं। मैं अभी ऑफिस से घर आई हूँ और मेरी शोना जो है ना वो एल्बम देखने के लिए दीवानी हो गई है। एल्बम आ गई भाई। तो अभी जो है वो भाई की शादी हुई थी एक्चुअली तो उसकी जो है वो एल्बम आ गई है माशाल्लाह से। हाँ मेरी अच्छी नहीं है नो। दूसरा का है नहीं वो एक बारात होगा तो जनाब अब मैं व्लॉग वहीं से शूट कर रही हूँ जहाँ से पहले किया करती थी। ये है अम्मी का घर, पेंट शेंट हो गया, थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा। एक्चुअली आज जो है वो गाड़ी मेरी एक सीन हो गया, मैं आप लोगों को पिक्चर साथ अटैच करके दिखाऊंगी कि ऑफिस के बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी और पता नहीं कौन जो है वो बड़ी बुरी तरीके से मार के चला गया और गाड़ी का जो है ना वो हालत ख़राब हो गई। तो मैं अभी ऑटो से घर आई हूँ और अभी मैं अम्मी की तरफ ही हूँ, फिर यहीं रुकूँगी क्योंकि सुबह फिर वहाँ जाना, फिर वहाँ से आना, क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ बेबी के बाद भी। मैंने अपनी जॉब कंटिन्यू रखी है और मेरी जो शोना है मेरी बेटी है उसको अम्मी देखती हैं। फिर शाम को मैं आ जाती हूँ, फिर मेरे पास होती है। तो इसीलिए फिर मैं वहाँ इसीलिए नहीं जा रही अपने घर क्योंकि फिर सुबह फिर मुझे यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ से ऑफिस जाना पड़ेगा। सो दैट्स वाई मैं आज अम्मी के घर पे ही स्टे करूँगी और लेट्स सी गाड़ी 1 2 3 कितने दिन में आती है, फिर उसके बाद यहाँ से जो है वो कब जाना होता है अपने घर। तो फिर फर्दर व्लॉग्स जो है वो यहीं से बनाऊँगी। और अब देखते हैं, शाम से व्लॉग कंटिन्यू किया है। ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा खोल दी है इसने, आप ही क्यों किया है ऐसा? माशाल्लाह से अम्मी एल्बम आ गया। सोना चली गई है मामू के पास। नहीं ना अभी तो मैं तो अच्छी तो लग रही थी, प्यारी तो लग रही है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हाँ ये तो माइंड में चाहती रखी है मैंने। एक वाली में होगी, एक बाराती होगी वाली। जब से घर आई हूँ ना, सोनू जो है ना वो मेरी गोद में ही है। मैं मुंह धोने का भी टाइम नहीं मिला। अच्छा यहाँ पे कोई भी नहीं है, पंखे शंखे सब चल रहे हैं। चले भाई उस कमरे में चलते हैं, वहाँ चल रहा है ड्रामा। अभी क्या कर रही हो? खाना निकाल रही हूँ। राइस खाने है ना? हाँ।
टाइम क्या हो गया, 10 बज गए। 10 बज गए, 11 बजे गैस चली जाती है, तो उससे पहले पहले जो छोटे मोटे काम होते हैं वो कर लेते हैं हम लोग। हम लोगों ने अपने आप को बड़ी तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर लिया हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब सब नीचे चले गए। एक्चुअली वो मूवी वगैरह जो है वो भाई की शादी की, मैं बताया भाई की शादी की मूवी आई हुई है, तो वो चाचू वगैरह के घर पे जाके सब वो नीचे देख रहे हैं। शोना भी नीचे चली गई है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा काम था, उसकी फीडर स्टेरलाइज वगैरह करनी थी, उसके बाद फिर मैं भी नीचे जाऊँगी, तो मैं अपना काम निपटा ली थी। ओके, बेबी होने वाला था जब व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें देख रही थी कि न्यू मॉम्स जो होती हैं, मॉम टू बी जो होती हैं, उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या बैग में क्या क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल बैग में क्या होना चाहिए, ख़ुद के बैग में क्या होना चाहिए, और बेबी से रिलेटेड जो जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उनके लिए आपको क्या क्या लेना चाहिए। तो उसमें जो है वो स्टेरलाइज़र भी था, जो फीडर स्टेरलाइज होता है ना बच्चों का, वो भी था। अच्छा, मैंने काफ़ी सारी जगहों पे देखा, नाहीद पे देखा, बहुत सारी जगहों पे जो है वो इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा ख़रीदने पे तो इंसान जो है वो अगर अब पैसा फेंकने पर आए तो 23,000 24,000 मेरे हिसाब से तो वैल्यू करता है। मेरे हिसाब से क्या, आजकल तो सबके हिसाब से वैल्यू करता होगा। 24,000 23,000 25,000 रुपये के स्टेरलाइजर थे। फाइनली ये हुआ कि मेरी जो मामा है, मेरी जो मदर इन लॉ है और जो अम्मी है, मैंने उनसे ही मशवरा किया कि अम्मी ऐसे इस तरह से, तो उन्होंने कहा कि बेटा जब तुम लोग हुए थे, जब तुम बच्चे थे, तो ये फीडरें तो होती नहीं थी, ठीक है। पहले के बच्चों को क्या होता था, वो मदर फीड पे नॉर्मली होते थे। आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं उनको जो है वो मदर फीड थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। देन फिर मेरा सीजर हुआ था, सी सेक्शन हुआ था, तो इस वजह से भी जो है वो पाउडर पे, फॉर्मूला पे मुझे जाना पड़ा। कहा कि कुछ नहीं होता, एक स्टील का बर्तन लो, उसमें पानी उबालो और फीडर जो है वो अच्छे से वॉश करो। फीडर वॉश अच्छा मैंने ले लिया था, एक फीडर लिक्विड फीडर वॉश आता है, हो सका तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। वो आपको नाहिद से ही मिल जाएगा, वो आपको दराज पे ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और वो जो दूसरे स्टोर्स होते हैं ना, वहाँ पर भी आपको ईजीली अवेलेबल है, क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल होता है बच्चों के लिए। ये हुआ कि एक स्टील का बर्तन लिया, उसमें पानी उबाला, अम्मी और मेरी सास के मशवरे से पानी उबाला, उसमें फीडर को अच्छे से वॉश किया और उसको अच्छे से उसमें बॉईल कर लिया। लो, हो गया, मसले का हल हो गई आपकी जो है वो फीडर और बॉटल्स जो है वो स्टेरलाइज। सिंपल। पहले के लोग बड़े आसान होते थे, आसानी से सारे काम हो जाते थे, वो इन चीज़ों में पढ़ते नहीं थे कि स्टेरलाइजर खरीदें, यूं बटन दबाए, ठुक 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 ठुक, चलो भाई हो गया। थोड़ी सी मेहनत कर लें, आपका पैसा भी बचेगा और ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। यहाँ मैंने रख दिया है पानी को बॉईल करने के लिए। पहले से अच्छा मीठा पानी लेना है आपने, नल वाला, टैप वाला। आजकल कराची से मैं बिलोंग करती हूँ, नमकीन पानी आता है वो वाइट वाइट सा निकलना उसमें से शुरू हो जाता है, आपने मीठा पानी लेना है, ठीक है। तो जनाब इस तरह से फीडर्स जो है वो मैं स्टेरलाइज कर लेती हूँ अच्छे से। पानी को बॉईल ले लिया, फीडर धो लिए अच्छे से, फीडर वॉश से, ब्रश से। इस तरह से बबल्स आने लगे पानी में, जब पानी फुली बॉइल्ड हो जाए ना, आप उसमें जो है वो फीडर डिप कर दें अच्छे से, और बस चूल्हा बंद कर दें और इसको अच्छे से कवर कर दें ताकि ये थोड़ी देर तक जो है वो इसी गर्म पानी में रहे। तो चलें फिर यहाँ की भी लाइट्स करते हैं ऑफ, ठीक है ना। ये जो टाइम होता है ना, बस आराम का टाइम होता है। और नीचे से जो है वो बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ें आ रही हैं वीडियो की, सॉन्ग्स की, और मैं यासिर का वेट कर रही हूँ यहाँ ऊपर। यासिर आ जाएं जल्दी से, 10:15 हो गए। सीसीटीवी, हाँ मैंने कहा हमारे रोड पे तो नहीं है, उस रोड पे तो होगा, सीसीटीवी पे चेक करवा लें। यासिर आ गए हैं और मैं भी ऊपर आ गई हूँ। थोड़ी देर के लिए नीचे चली गई थी, फिर यासिर आ गए, मैं ऊपर आ गई हूँ। और जब बाबा आ जाते हैं ना शोना के, तो शोना मम्मा को भूल जाती है, फिर इनको नहीं पता होता कि मैं इनकी मम्मा हूँ। व्लॉग में तो आप अब नजर आ रहे हैं, हाय हेलो कर दें। हाय, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यासिर खाना खा रहे हैं और शोना जो है ना वो ये इस पे लाते चला रही। बुरी बात आगे करिएगा ऐसे किसी को, बुरी बात मेरा बेटा। बस जो करना है ना वो करने दिया जाए, वरना शोना फैल जाती है। बस ये फैल गई। दिन का व्लॉग एंड करते। और टाइम क्या हो रहा है ऐसे? 11:15 पौने 11 हो रहे हैं। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलो बाय बाय। मतलब बेटे को तो
अच्छा कुछ खा ले मेरे बेटे।